محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته واتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली मूसवी प्रोग्राम तिब्ब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इसी के नाज़रीन, आपको हमारे इस तिब्ब के प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है कि प्रोग्राम के जो आगाज़ होता है उसमें जो पिछले प्रोग्राम्स के बाद सवालात जमा होते हैं पूरे वीक में, उनके जवाबात आपकी खिदमत में सादर किए जाते हैं और उसके बाद हम अपने मौजू की जानिब बढ़ते हैं। आज भी हमारा मौजू अक़ल और डिप्रेशन और उसमें फ़ैमिली प्रॉब्लम्स को लेकर छठे मरहले में हम इंशाअल्लाह दाखिल हो रहे हैं। क़बल इसके कि हम अपने टॉपिक का आगाज़ करें, जो हमारे पास पिछले पूरे वीक में सवालात लोगों के जमा हुए हैं, उनसे प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और उनके पहले जवाबात आपकी खिदमत में सादर करेंगे। और इन तमाम उमूर के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ एक मरतबा फिर मौजूद हैं अल्लामा अल सैयद जान अली शाह काज़मी साहब, कौम अल मुक़द्दिसा ईरान से। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आसा क़िबला, कुछ सवालात जमा हुए हैं और सवालात के जो जवाबात दिए जाएंगे उसमें हम अपने नाज़रीन की खिदमत में अर्ज़ कर दें कि आप अपने जीपी के साथ राब्ते में रहेंगे और उनके मशवरे से और उनकी हिदायत की रोशनी में तमाम चीज़ों के ऊपर अमल करेंगे। तो पहला सवाल क़िबला आया है कि अल्सर की प्रॉब्लम है, इसका तिब्ब अहले बैत अलैहिस्सलाम के हवाले से क्या इलाज बताया गया है? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल क्योंकि हर तरह के मुख्तलिफ खाने पूरी दुनिया से आ रहे हैं और उसमें प्रिजर्वेटिव डाला जा रहा है और जिसकी वजह से पेट की बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं, उनमें से अल्सर भी एक है। तो कोशिश करें कि प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ें न खाएं, बल्कि अब जो नई टेक्नोलॉजी आई है कि वो डब्बे को इस तरह से पैक किया जाता है कि प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत न पड़े। तो अब अगर कोई बंदे खुदा इस बीमारी में मुब्तला हो चुका है तो अल्सर जो एक ज़ख़म है, उस ज़ख़म के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ प्रोपोलिस है। प्रोपोलिस जो शहद की मक्खी के मनारे में होता है और उसको आप टेस्ट कर सकते हैं कि अगर आपके पास प्रोपोलिस लिक्विड फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में है, कहीं पर भी अगर आपको जख्म हो जाए ना हाथ में कहीं ऊपर, आप उस पर प्रोपोलिस डाल दें, फौरन जो है जख्म ठीक हो जाता है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, ये इन्फ्लेमेशन को भी ख़त्म करता है, जख्म को भी ख़त्म करता है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। खुद हमने बहुत पहले तजुर्बा किया था। हमारी वालिदा खुदा जन्नत नसीब करे, उन्हें अल्सर था, तो ज़माने में हम यहाँ पाकिस्तान में तो नहीं मिलता, अमेरिका से लाते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ और कई मरीज़ ठीक हो जाते हैं। और एक चीज़ जो प्रैक्टिकली जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तिब्ब अहले बैत में सिर्फ दवाई नहीं बल्कि परहेज़ बहुत ज़्यादा उसको अहमियत दी जाती है। परहेज़ बहुत ज़रूरी। देखिए, ज़ख़म अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि पुरखोरी न करें। सही। अभी अगर आप फुल होके खाएंगे तो जख्म तो ठीक नहीं होगा, तो ये कोशिश करें कि दवाई के साथ परहेज भी करें ताकि आपका जख्म ठीक हो जाए। तो इसमें रॉयल जेली भी मिला लें तो भी उसका फायदा है। और लेकिन मेन चीज जो है प्रोपोलिस है, वो इंशाल्लाह आपके जख्म को, अल्सर को ठीक कर देगा। जी हाँ, सही। और एक और बहुत अहम नुक्ते की तरफ इशारा करना है क़िबला आपको कि जो सवाल आ रहा है बार बार के लोगों का अमूमन जो उनकी कम इल्मी की वजह से मामला होता है। आजकल बहुत ट्रेंड है चीज़ों को ऑनलाइन जाकर सिर्फ देखा, उसका एडवर्टाइज़ और तमाम चीज़ों की उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ी और ऑर्डर कर दिया, मगर चीज़ें आम इस्तेमाल की चीज़ें तो ज़ाहिर बात है इसमें चीज़ें मामला चल जाते हैं,
मगर जहाँ पर दवाओं की बात आ जाए तो उसके रिएक्शंस भी हो जाते हैं और उससे जो है वो बहुत ही ज़िंदगी के लिए ख़तरात पैदा हो जाते हैं। अमूमन लोग इस चीज़ को जो है वो कंपैरिजन नहीं कर पाते कि दवा में और एक आम इस्तेमाल की चीज़ में बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। लोग ऑनलाइन दवाओं को भी जाकर जो है वो बग़ैर देखे हुए कि उसकी कंपनी का क्या नाम है, उसकी मार्केट में क्या वर्थ है, क्या उसका एक इमेज है, इन सब चीज़ों की परवाह किए बग़ैर बहुत सारे लोग ऑनलाइन जो है वो बाज़ मेडिसिन्स को ऑर्डर कर देते हैं और उससे काफ़ी ख़तरात जो है वो लाहक हो जाते हैं और उसके बाद जो है वो फिर सवालात करते हैं कि जी ये उसका रिएक्शन आया, ये उसका साइड इफ़ेक्ट आया, अब मैं क्या करूं। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? हाँ, ये बहुत अहम मसला है कि जब से ये ऑनलाइन शॉपिंग का सिलसिला हुआ है तो वो इतनी ज़बरदस्त एडवर्टाइजमेंट की जाती है किसी दवा के बारे में, कुछ नौजवानों के लिए और नौजवानों से जो रिलेटेड चीज़ें हैं उनके बारे में, तो बेचारे नौजवान जो है मुतासिर होकर वो दवाई मंगवा भी लेते हैं और इस्तेमाल भी करते हैं। और इससे कितने नौजवान जो हमारे जानने वाले भी हैं कि ऐसी ख़तरनाक बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं कि एक जवान को हम जानते हैं शायद 7-8 साल से ज़्यादा अभी तक वो बेचारे ठीक नहीं हो पाए। ऐसे हजारों लोग हैं। तो बहरहाल ये एक फरीज़ा है कि टीवी के जरिए से ये लोगों तक पैगाम दिया जाए कि ऑनलाइन जो आप दवाएं ले रहे हैं, जब तक 100% श्योर ना हो, यकीन ना हो कि ये कंपनी सही है, और अगर डॉक्टर हैं तो डॉक्टर सही हैं, हकीम है तो हकीम सही हैं, ऐसे झूठी एडवर्टाइजमेंट में आकर बहुत झूठी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उससे वो हजारों लोगों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। खुसूसन ये नौजवानों से खेल रहे हैं और नौजवानों को जो है वर्गला रहे हैं। तो कितने नौजवान बेचारे बीमारियों में मुब्तला हैं। तो इसकी एहतियात बहुत ज़रूरी है। जब तक 100% गारंटी ना हो कि ऑनलाइन जो दवाई भेज रहे हैं वो आपके जानने वाले हैं या कंपनी जो है रिलायबल है या डॉक्टर जो है आप उसे जानते हैं या हकीम उसे जानते हैं, उसके अलावा परहेज करें। बल्कि ये कितनी जानें ज़ाया हो चुकी हैं और होती रहेंगी अगर ये इंफॉर्मेशन न दी जाए। जी हाँ सर। अच्छा, इसका पता कैसे लगाया जाता है कि भाई अब इसका क्या साइड इफ़ेक्ट, यानी जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं उसको तो हम समझते हैं कि भाई इसके ये नुकसानात हुए हैं, मगर अब वो क्या फार्मूला था, उसका तदारुक किस तरह करना है, उसको किस तरह से काउंटर करना है, इस हवाले से क्या प्रैक्टिसेस हैं आप लोगों की? हाँ, देखिए ना कि वो एडवर्टाइजमेंट जो बेचारा बच्चा अचानक किसी कमजोरी में मुब्तला है, वो ऐसी खतरनाक एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो बेचारा फर्ज में आ जाता है और कहते हैं ये गारंटी है, वो गारंटी है, मगर वो खरीदने वाला जानता ही नहीं है ये कंपनी भी है या ऐसे ही कोई आदमी घर से काम चला रहा है, कोई जाहिल है पढ़ा। तो जब तक ये सबूत ना हो कि कंपनी रिकॉग्नाइज है, ये डॉक्टर जो है वो रिकॉग्नाइज है या जानने वाला है, यकीन की हद तक पहुंचने के बाद दवाई जाहिर है कि दूसरी, जैसे आपने फरमाया, दूसरी चीजों से मुख्तलिफ है। तो उसमें यही तरीका है कि जब तक 100% यकीन ना हो, जो भेजने वाला है उसे नहीं जानते आप, तो दवाई आप मत लें ऑनलाइन, उसके खतरात बहुत ज्यादा हैं। सही। अगला सवाल जो है काफ़ी लोगों ने सवाल किया है, तो उसको समअप करके एक ही बार में उसका जवाब देने की आपसे कोशिश करवाएंगे कि आप इसका जवाब दें कि आँखों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स का जिक्र हुआ है कि आँखों में प्रॉब्लम है। तिब्बे अहले बैत अलैहिस्सलाम इसका कोई जनरल कोई आपके पास इसका इलाज है या अलग अलग मामलात में करते हैं, जैसे मोतिये का अलग मामला है या और नज़र कमज़ोर हो गई है, नज़र ठीक नहीं आ रहा, इसका क्या क्या रिकमेंड करेंगे आप? देखिए, आंखों की बीमारियों जो आजकल बढ़ गई हैं उसका एक सबब यह है कि पहले ये एक ट्रेंड था कि हम लोग सोने से पहले, हमें याद है कि अक्सर घरों में जो है सुरमा पहनाती थी वालिदा माएँ, बल्कि स्कूल में भी जब आते थे तो 90% बच्चे जो थे सुरमा पहन के आते थे। और हदीस पाक में है कि जो सुरमा है वो कई बीमारियों से आंखों को बचाता है। आज वो ट्रेंड खत्म हो चुका है, सुरमेदानियां खत्म हो चुकी हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियों में लोग मुब्तला हो रहे हैं। तिब्बे अहले बैत में 4 किस्म के सुरमे हैं
और उसमें देखा जाता है कि किस बीमारी को किस सुरमे की जरूरत है। तो अगर मसलन नजर कमजोर हो रही है तो उसके लिए एक सुरमा होता है काफूर का, मतलब उसमें वो चीज में मिलाई जाती है, और एक सुरमा इस्मत का है। तकरीबन 4 सुरमे हैं जिससे लोगों को बहुत फायदा होता है। सुरमे के अलावा भी कुछ चीजें तिब्बे अहलबैत में बताई गई हैं जिससे इंसान की नजर जो है आंखों की ज्यादा होती है। उनमें एक जो जबरदस्त चीज है, आजकल मौसम भी है, बेह का है। बेह कोइंस जो है, कोइंस से अगर ताजा आप इस वक्त ले लें और उसका बीज जो है खाएं, 2 कोइंस से इतना बीज आपको मिल जाएगा कि आपकी यकीनन जो है आंखों की बीनाई ज्यादा बढ़ जाएगी और बहुत सारे अच्छा, उसको खाने का कोई खास तरीका कहते हैं कि उसको अलग कर दें बीजों को और बीजों को अलग खाया जाए, क्योंकि मौला अमीरुल मोमिनीन के ज़िम्मन में फरमान भी है कि अगर उसको 40 यौम तक सिर्फ उसके बीजों को अलहदा करके खाया जाए तो एक इल्म और हिकमत के चश्मे जो है वो इंसान के कल्ब पे फूट पड़ते हैं। इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू कर ले जब बीजों की बात आई गई है तो। जी हाँ, मसलन सेब के बीज हो गए और इसी तरह से जो खुबानी के बीज हो गए। अभी साइंटिफिकली भी रिसर्च हुई है कई यूनिवर्सिटियों में, खुबानी का बीज जो है कैंसर वाले मरीजों के लिए बहुत मुफीद है। कद्दू का बीज जो है ये भी प्रोस्टेट कैंसर को जो है रोकता है। बीजों के बहुत सारे फवायद हैं, लिहाजा हमारे यहाँ इतना रवाज नहीं बीजों के खाने का, मगर हमने ईरान में आके देखा कि यहाँ लोग जो है खाने की तरह जो है 5-6 किस्म के बीज भी खाते हैं। तो ये जो बेह मैंने बताया इंग्लिश में कोइंस, QUINC, इस वक्त इसकी सीजन है। अगर 2 बेह जो है खुद दिल की बीमारी, कई बीमारियों के लिए मुफीद है, ऐसी बीमारी जो लाइलाज है। और बेह को खाना जरा मुश्किल है, हमल में भी औरत के लिए अच्छा है, तो बच्चा ज़हीन होता है, मगर जाहिर है कि उसमें टेस्ट इतना नहीं है और अकल को बढ़ाने वाली चीज है। नहीं मालूम कि क्या मसलत है, जो अक्सर चीजें अल्लाह पाक ने बनाई हैं अकल को बढ़ाने वाली, तो उसमें ज्यादा टेस्ट नहीं रखा है, यानी वही इंसान खाएगा जो अकल बढ़ाना चाहता है। बाकी चीजें बहुत टेस्टी होती हैं, मगर जो अकल को बढ़ाने वाली चीजें हैं जैसे बे है, सेलरी है, बहुत सारी कुंदर है, आप देखिए इनमें कोई टेस्ट अच्छा नहीं है इतना ज्यादा। तो शायद इसी वजह से जो लोग अकलमंद नहीं है वो तो टेस्ट के पीछे भागते हैं, अकलमंद जो है वो अकल के पीछे भागता है। तो इनको खाना थोड़ा सा मुश्किल है बे को, लेकिन मैंने एक तजुर्बा किया है कि जैसे आप चिप्स बनाते हैं ओवन में, अगर इनको पतला काट के और थोड़ा सा नमक दे के बे को चिप्स की तरह बनाए तो बहुत टेस्टी हो जाते हैं। ऑयल के साथ, और किसी ऑयल के साथ, किसी ऑयल के साथ, किसी ऑयल के साथ इसको, या सिर्फ बगैर ऑयल, ओवन में भून दें। अगर आप इसको काट दें पतला करके और चिप्स के तौर पे इस्तेमाल करें तो बहुत जबरदस्त है। दिल के बीमारियों के लिए बहुत इसकी तारीफ है तिब्बे अहल बैत में कि बुज़दिल खाए तो बहादुर हो जाता है, बखील खाए तो सखी हो जाता है। तो दिल की तकरीबन सारी बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है और इसका बीज आंखों के लिए बहुत अच्छा है। जी हाँ, सही। अच्छा, इसमें आंखों की जो बात हुई और इसमें कुछ सुरमों का, जैसे आपने 4 सुरमों का जिक्र किया, थोड़ा सा इस पर वजाहत क़िबला पेश कर दीजिए कि ये सुरमे जो है खालिसतन तिब्बे अहले बैत अलैहिस्सलाम के जो नुस्खे हैं उन फार्मूलाज की तहत बनाए जाते हैं, या ये जो और सुरमे मार्केट में मिलते हैं उनमें से भी अगर इनको कॉल किया जाए, इन नामों को पूछा जाए तो मार्केट में मिल जाएंगे? क्या अवेलेबल हैं, जनरल मार्केट में अवेलेबल है या सिर्फ आपके पास हैं? तिब्बे अहल बैत में 4 सुरमों का जिक्र है, लेकिन जो यूनानी तिब है, ईरानी तिब है, इंडियन तिब है, उसमें बहुत सारे सुरमों का जिक्र होता है। लेकिन जो तिब्बे अहल बैत में 4 सुरमों का जिक्र आया है अहादीस में, जो अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादातर तो इतना मुश्किल नहीं है, उनको बनाना भी मुश्किल नहीं है। जब हम इंशाल्लाह इस पर पहुंचेंगे कि नुस्खे जो घरों में बनाए जा सकते हैं
बगैर किसी डॉक्टर के हिदायत के, जो आसान, जिस सुरमा बनाना इतना मुश्किल नहीं है, पहले हमारे घरों में बनता था, तो उसमें कोई मुश्किल नहीं है। जो इससे आसान नुस्खे हम बताएंगे जब इंशाल्लाह दूसरे मरहले में हम शामिल होंगे, तो ये घरों में भी बनाए जा सकते हैं। अलबत्ता सुरमों की किस्में बहुत ज्यादा हैं। जी हाँ सही। अगला सवाल फिर वही हमारे मौजू से मिलता हुआ है, मगर यहाँ पर हम इसका जवाब चाहेंगे कि ज़िम्नन आप देते जाएं कि डिप्रेशन की फिर शिकायत है। डिप्रेशन बहुत ज़्यादा कॉमन हुई हुई प्रॉब्लम है। डिप्रेशन की शिकायत की गई है कि डिप्रेशन का बहुत गलबा है, क्या किया जाए? बगैर दवाई के डिप्रेशन का इलाज जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के लिए जबरील लेकर आए हैं, वो है काले रंग के जो अंगूर होते हैं, वो सुबह को अगर 21 दाने खा सकें तो बहुत अच्छा है। इससे इंशाअल्लाह जो है डिप्रेशन कम हो जाता है, बल्कि खत्म हो जाएगा मुसलसल खाने से। और दूसरी जो दवाई अहल बैत की है वो सोदाबर है, कि सोदाबर से बहुत पावरफुल दवाई है कि चंद घंटों में इंसान का डिप्रेशन खत्म कर देती है, और मुसलसल खाने से बिल्कुल डिप्रेशन खत्म हो जाता है। जी हाँ सही। अल्जाइमर का क्या इलाज है? अल्जाइमर डिजीज जो है उसका तिब्बी हलबन में बहुत सारे इलाज हैं, लेकिन जो अभी 1-2 यूनिवर्सिटी में तजुर्बा हुआ था, 2 चीजों का, एक जाफरान का हुआ था। अल्जाइमर डिजीज वालों को जाफरान दी गई, और दूसरे ग्रुप्स को जो है बाद रंजबुए, ये एक सब्जी है। हमारे पास 3 हदीसें मिलती हैं बाद रंजबुए के बारे में। एक हदीस हजरत अली अलैहिस्सलाम से है कि अंबिया की सब्जी है, और एक हदीस इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से है कि उन्होंने बहुत तारीफ की है, और एक खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं। तो एक कुछ मरीजों को ये दोनों रिसर्च जो है NCBI, जो दुनिया की सबसे बड़ी साइट है रिसर्च की, मेडिकल की, इतने सारे बड़े आर्टिकल, सारे एक्सपेरिमेंट, वहां पर अमेरिका की साइट है NCBI, WWNCBI, वहां पर ये दोनों चीजें पड़ी हुई हैं, आर्टिकल्स पड़े हुए हैं कि जो तजुर्बा हुआ हॉस्पिटल में अल्जाइमर डिजीज को खत्म करने के लिए, एक को ग्रुप को जाफरान दी गई और एक को बाद रंजबुए दिया गया। तो बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आए और मरीजों को बहुत इसका फायदा हुआ। उनका अल्जाइमर ये डिजीज से बहुत सारों को निजात मिल गई। ये जो बाद रंजबुए हैं, इसको मसलन बाद लोग हजरत अली अलैहिस्सलाम की चाय भी कहते हैं, हजरत अली अलैहिस्सलाम की चाय ले लें। हजरत अली अलैहिस्सलाम तो चाय नहीं पीते थे, अलबत्ता एज सब्जी जो है वो मसरफ करते थे। तो उसी बाद रंजबुए को खुश करके वो पुड़ियों में चाय की तरह कई दुकानों में, कई जगह पर ईरान में बिकती है। तो मारूफ ये कहते हैं कि मौला अली की चाय, असल में वही बाद रंजबुए है जो हाफजा बढ़ाती है, अल्जाइमर डिजीज को खत्म करती है। चाय की बेग्स की तरह आम ईरान में मिलती है। जी हाँ सही। अच्छा, शुगर का ये भी काफ़ी, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है और काफ़ी लोग इसके ऊपर परेशान दिखाई देते हैं। बार बार अगर हम इसके ऊपर सवालात देखें तो बहुत सारे लोग जो है वो डायबिटीज़ की शिकायत करते हैं। इसकी क्या एक जनरल कोई नुस्खा पेश कर सकें जो तकरीबन शुगर को कंट्रोल रखे? और हम बार बार अपने नाज़रीन की खिदमत में यही अर्ज़ कर रहे हैं कि जो भी नुस्खा जात यहाँ से तिब्बे अहले बैत से पेश की जा रहे हैं, सारी हर्ब्स हैं, तो आप अपने जीपी के साथ इस पर बात कर सकते हैं, उनकी रहनुमाई ले सकते हैं, उनके साथ मशवरे पे आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। तो क़िबला शुगर की कोई जनरल दवा ऐसी जिससे कि शुगर कंट्रोल रहे, परेशान ना करे? जी, शुगर जो है उसको अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं, थोड़ा सा लाइफ स्टाइल आपको चेंज करना होगा। सही। अगर थोड़ा सा गौर व फिक्र इंसान करे तो उससे खुद पता चल जाएगा क्यों मुझे शुगर हुई है। ज्यादा केमिकल्स के इस्तेमाल की वजह से शुगर होती है, ज्यादा मसालेजात इस्तेमाल करने से बाज़ लोगों को शुगर होती है। जो असबाब हैं शुगर के, सही, ये पेनक्रियाज ग्लैंड्स को जो खराबी होने के असबाब है, मसलन इस तरह से आपने फिजी ड्रिंक ज्यादा पी लिए, कभी इससे हो जाता है मसला। कभी आप एक ही तरह की चीजें खा रहे हैं, मसलन जो गरीब मुल्क हैं बेचारे, अफ्रीका में आलू की तरह चीज होती है मोगो, हमारे यहाँ बहुत सारे अफ्रीकन लोग इंग्लैंड में भी खाते हैं, बहुत अच्छा होता है टेस्ट में।
तो मोगो गरीब लोगों को सस्ता मिलता है, मोगो ही खा रहे हैं सुबह शाम। तो एक तरह की चीज जिसमें शुगर ज्यादा है, लेने से भी जो है शुगर हो जाती है, या खुद डिप्रेशन की वजह से भी शुगर हो जाती है। तो ये असबाब जो है दूर करने की भी जरूरत है, और डाइट को चेंज करना है। ऑर्गेनिक पे आप आ जाएं और केमिकल्स को स्टॉप कर लें, मसाले जो है वो बंद कर लें। और दो जबरदस्त दवाएं जो है तिब्बे अहल बैत में मौजूद हैं, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है और हो रहा है, और बहुत इन दवाओं की डिमांड है। एक मुरक्कब 4 है, और दूसरी दवाई का नाम अदसुल मुल्क है। अदसुल मुल्क असल में एक ऐसी दाल है जो पहाड़ों में होती है, उसके साथ कुछ और अज्जा भी मिलाए जाते हैं। तो वो दवाई जो है, जो ज्यादा जिनका शुगर नहीं है तो वो उसी से ठीक हो जाते हैं, जिनका शुगर ज्यादा है तो उनको फिर मुरक्कब 4 भी दी जाती है। और जौ की रोटी सिर्फ ले लें तो उससे भी बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है। जी हाँ सर। थोड़ा सा क़िबला इस पर थोड़ा सा अगर डाइट शेड्यूल दे दें आपके, मतलब एक इंसान सुबह उठता है, उसको बिल तरतीब किस तरह से डाइट ले तो शुगर की दवा नहीं खानी पड़े और शुगर कंट्रोल में रहे, तो थोड़ा सा इसके ऊपर अगर थोड़ी सी सहमत हो जाएगी। जी, अगर सुबह आप स्टार्ट कर लें उन चीज़ों से जो तिब्बे अहल बैत में बताई गई हैं, मसलन आप जो है सुबह कलौंजी ले लें 21 दाने। ये कलौंजी जो है हजारों बीमारियों से आपको बचाती है, और कलौंजी से बहुत सारे फवायद हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में रिसर्च हुई है। तो उसी तरीके से आप जो है सुबह नाश्ता जो आपका हो, अगर आपके जैसे इंग्लैंड में तो जौ के जो है ना विटाबेक्स की तरह जो ओट बिस्किट भी मिलते हैं, ओट बिस्किट आप दूध में मिला के खा सकते हैं। हमारे यहाँ भी ये सत्तू वगैरह जो है पाकिस्तान इंडिया में मिलता है। तो अगर जौ लिया जाए, और देखिए अंबिया की ग़िज़ा है, एक रिवायत के मुताबिक ये मासूम ने बताया है कि देखिए जौ में इस कदर फवायद हैं कि अंबिया सिर्फ जौ खाते थे, गंदुम नहीं खाते थे। यानी ये रिवायात में मिलता है कि अक्सर अंबिया जो है जौ को पसंद करते थे, क्योंकि जौ में विटामिन भी ज्यादा है, विटामिन बी बहुत ज्यादा है, फाइबर ज्यादा है। तो अगर जौ खाना शुरू कर लें हम लोग बजाय गंदुम की रोटी पकाने के, मौला अली की सुन्नत पे चलें, तो खुद ब खुद हमारे घरों में कभी भी जो है शुगर नहीं आएगी। दूसरा, वाइट शुगर की बजाय हम वही पुराना तरीका गुड़ इस्तेमाल करें। गुड़ में भी केमिकल्स वाला गुड़ भी आता है, इसमें केमिकल्स ना हो। गुड़ या मुस्ती जो है पुराने तरीके से। अच्छा, तो जो इसमें ब्राउन शुगर आ रही है उसमें कौन सी रिकमेंड करेंगे? ब्राउन शुगर में देखिए जिसमें कोई केमिकल ना हो, ऑर्गेनिक हो, नेचुरल हो। गन्ने की जो गुड़ की जो सब्स्टिट्यूट है। और वाइट आटे की जगह जो अभी दोनों आटे अवेलेबल है, 100% जो अच्छा आटा होता है फुल ब्राउन वाला ले, लोग फिर बीच वाला लेते हैं, फुल ब्राउन आटा अगर ले लें वो भी अभी अवेलेबल जो है मार्केट में वही गंदुम का है। अगर फुल ब्राउन आप जौ का ले लें तो फिर तो कभी भी घर में शुगर की बीमारी नहीं आएगी। जी हाँ सही। अगला सवाल किया गया है यरकान का, और बड़ा ही ये ख़तरनाक हो जाता है मामला जब यरकान बिगड़ जाए, तो इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा तिब्बे अहल बैत में? इसके थोड़े से प्रिकॉशंस भी दे दें और इसका इलाज भी बता दें क़िबला। देखिए, यरकान के मरीजों के लिए परहेज बहुत ज्यादा जरूरी है। दवाई भी जरूरी है, लेकिन परहेज बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिगर बहुत से नाजुक तरीन उज़्वा है इंसान के बदन का, हर दवाई वहीं से गुजरती है। तो परहेज यही है कि ये लोग जो है हैवी चीजें, तलन जलन और घी मक्खन, इन चीजों का 1 साल तक परहेज करें। अगर चाह रहे हैं कि बिल्कुल बीमारी की जड़ निकल जाए तो इन चीजों से जो बहुत हेवी ग़िज़ाएं हैं न खाएं, और फ्रूट्स पे चले जाएं। फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं, फ्रूट और सब्जियां ऑर्गेनिक। और इन मरीजों को 1-2 महीने नहीं बल्कि 1 साल तक एहतियात करना चाहिए, और इंशाल्लाह फिर हमेशा से बीमारी की जड़ खत्म हो जाएगी। तो यरकान का जो इलाज हमारे तिब्बे अहल बैत में है, उसमें 2 दवाएं बहुत पावरफुल हैं। एक मुरक्कब एक, पहला नंबर जो मुरक्कब है 10 मुरक्कब में से
वो यरकान को ख़त्म करता है, और दूसरा जो मुरक्कब चार जो है वो भी यरकान के लिए बहुत मुफीद है इन दो मुरक्कब से। लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा अहमियत परहेज़ है। अगर आप पराठे भी खाएंगे और जनाब फ्राई भी खाएंगे, मक्खन भी खाएंगे, तो ये बिल्कुल जहर का काम देंगे। हेवी ग़िज़ाएं ये लेवर को रेस्ट चाहिए। लेवर में इन्फेक्शन आ गया है या सूजन आ गई है या प्रॉब्लम आ गई है, उसको मुकम्मल रेस्ट चाहिए। और उसके साथ अगर इन्फेक्शन है तो जाम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम भी शहद के साथ दी जाती है। तो ये 3 दवाओं से इंशाअल्लाह यरकान खत्म हो जाता है, मगर परहेज बहुत ज़रूरी है। सही। और साथ में हम एक दो मारूज़ात करते हैं। एक जो जनरल हम बार बार आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं कि तमाम जो नुस्खे तिब्ब अहले बैत अलैहिस्सलाम के प्लेटफॉर्म से बताए जा रहे हैं, इनको आप अपने जीपी के साथ ज़रूर मशवरा करेंगे, उनकी कंसल्ट करेंगे, उनकी हिदायत की रोशनी में इसके ऊपर अमल करेंगे। और दूसरे जो हमें नाजरीन कॉल्स कर रहे हैं उनको हमारे फॉर्मेट का इल्म होना चाहिए कि स्क्रीन के ऊपर ईमेल एड्रेस क़िबला का लिखा हुआ आ रहा है। तो जो भी आपके सवालात हैं, यकीनन बहुत सारी चीज़ें लाइव कॉल्स हम इसलिए नहीं लेते इसमें क्योंकि एक तो एक जैसे सवालात बहुत सारे आ जाते हैं और दूसरे बाज़ लोगों की बाज़ मसाइल बहुत ज़्यादा पर्सनल होते हैं, तो वो यूँ भी कोई तुक नहीं बनता कि वो उसको ऑन एयर सबके सामने कहें। तो बेहतर यह है कि ईमेल एड्रेस आपका स्क्रीन के ऊपर आवेज़ा कर दिया जाए, जो कि आवेज़ा किया जा रहा है। उसमें आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स, आप अपनी पूरी तफसीलात, जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो तमाम बीमारी की नौइयत है, उसको अगर आप लिख कर भेजेंगे तो उनको अगर पर्सनल आपको इलाज चाहिए तो वो आपको ईमेल पर उसका जवाब भी दिया जाएगा क़िबला की जानिब से। और अगर ऐसा होगा कि जिससे और लोगों को भी फ़ायदा हो जाए, जनरल कोई चीज़ है, तो जिस तरह से हम अभी इस वक्त जिक्र कर रहे हैं, पिछले सवालों को शामिल किया है, तो वो जवाब आपको इस टीवी के स्क्रीन के ज़रिए से प्रोग्राम के शुरू में ही पीर के रोज़ जो है वो आपकी खिदमत में पेश कर दिया जाएगा। तो कॉल करने की इसमें काइंडली जहमत ना करें। अपनी जो भी परेशानी है, जो भी आपको इसके अंदर नुस्खा तिब्ब अहले बैत अलैहिस्सलाम से चाहिए, टीवी के ऊपर स्क्रीन के ऊपर जो ईमेल आईडी आवेज़ा की जा रही है उसके ऊपर अपना सवाल लिखकर रवाना कीजिए। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में उसका जवाब सादिर किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं क़िबला और तेज़ी से इन सवालात को ख़त्म करते हैं ताकि अपने मौजू की तरफ जाएँ। एलिया यूनिवर्सिटी में दाखिले का क्या तरीक़ाकार है? एलिया यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन आप दाखिला ले सकते हैं। तिब्ब अहले बैत में बहुत सारे लोगों ने अभी दाखिला लिया है, और तिब्ब अहले बैत का जो है हमने इसको फ्री में रखा है कि सारे इंसानियत की खिदमत हो, और ये 1 ईयर का कोर्स फ्री है। फिर आगे में आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, और इसके अलावा जो दूसरे सब्जेक्ट भी हैं उसमें भी आईटी है या फिलोसॉफी है या इकोनॉमिक्स है, उनमें भी आप मास्टर पीएचडी तक कर सकते हैं। जी हाँ, ठीक है। इसी के ज़िम्मे में एक सवाल और भी कर लूँगे, और मज़ीद कोर्सेज़ जैसे आप तफसीलात बता रहे हैं कि थोड़ी सी इसको कंप्लीट कर लें ताकि हम और सवालात की तरफ चलें, क्योंकि लोगों ने पूछा है कि कौन कौन से कोर्सेज़ करा रहे हैं। जी हाँ, जैसे आर्ट्स के जितने सब्जेक्ट हैं उनमें वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर पीएचडी कर सकते हैं। इरफान इस्लामी है, इस तरह से तफसीर कुरान है, इस्लामिक आइडियोलॉजी है, इंटरफेथ है। आर्ट्स के जो अहम सब्जेक्ट हैं तकरीबन वो आ जाते हैं। साइंस में आईटी ज़्यादा है, आईटी में भी वो जो जदीद कोर्सेज हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो उसमें डिप्लोमा ग्रेजुएशन कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अच्छे टीचर्स अवेलेबल हैं कनाडा से और दीगर ममालिक से, तो उसमें भी ज़्यादा उन कोर्सों को अहमियत देते हैं जिनमें लोगों को जॉब आसानी से ऑनलाइन मिल जाए। इस वक्त ऑनलाइन बहुत सारे जॉब्स भी अवेलेबल हैं, तो इसमें लोग आ सकते हैं ऐसे ताकि उन्हें जॉब भी मिल जाए। इस तरह के छोटे छोटे कोर्सेज कर सकते। जी हाँ सर। ठीक है क़िबला, कुछ खाल की बीमारियों के बारे में सवाल किया गया है जो कि अमूमन हर दफ़ा ही किया जाता है, तो एक मरतबा फिर हम आपकी खिदमत में आपसे गुजारिश करेंगे कि नाज़रीन की खिदमत में कुछ नुस्खा जात सादर करें, क्योंकि बाज़ ये बीमारी ज़्यादा बच्चों के अंदर ज़्यादा कॉमन है। ठंडे और सर्द ममालिक जहाँ पर मौसम अक्सर सर्द रहता है वहाँ पर खाल की बीमारी ज़्यादा पाई जाती है, तो पेरेंट्स की तरफ से काफ़ी जो है वो तशवीश का इजहार किया जाता है। तो क़िबला इस हवाले से कुछ एक मरतबा फिर अर्ज़ फरमा दें। खाल की बीमारी से बचने के लिए एक तो साफ कुनंदा जो है खून को साफ करने वाला
नुस्खा अहले बैत का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उसमें सब ऐसी चीजें हैं जो फ्रूट और फल और फ्रूटों से है, कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं है। और दूसरा जो है साबुन जो है, क्योंकि तिब्बे इस्लामी में कुछ साबुन भी हैं जिनके इस्तेमाल की ताकीद की गई है। इस वक्त मार्केट में वैसे साबुन मौजूद नहीं है, लेकिन जरूरत है कि कुछ मोमिन आए, और ये एक बहुत अच्छा बिजनेस भी है और एक इन्वेस्टमेंट भी है। तो तिब्बे अहले बैत में खास साबुन जिक्र है कि उससे आप नहाएं तो कभी आपको खाल की बीमारी नहीं होगी। और अब इसमें जो साबुन भी आ रहे हैं वो भी, उसमें भी केमिकल्स हैं बहुत सारे, शैम्पू है उसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं। तो ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है। तो इंशाल्लाह जो हमारे बिजनेसमैन हैं वो अगर चाहें तो ये सारी चीजें उन्हें गाइड किया जा सकता है। तो हम लोग तिब्बे अहले बैत के मुताबिक साबुन बनाएं और शैम्पू बनाएं जो नेचुरल होंगे, ऑर्गेनिक होंगे, और हजारों लाखों लोगों को फायदा होगा और ऑर्गेनिक बीमारी से उन्हें निजात मिलेगी। मैंने पर्सनल एक तजुर्बा किया था कि तिब्बे अहले बैत में जिस साबुन में कुछ एक एलिमेंट डाला जाता है, तो इस वक्त मार्केट में जो नाम लेना पसंद नहीं करूंगा, चाहे कि इसमें खामखा जो है किसी की कंपनी की एडवर्टाइजमेंट ना हो जाए, तो एक जो साबुन सबसे महंगा इस वक्त यूरोप अमेरिका में है, तो उसमें मैंने वही खुशबू महसूस की जो तिब्बे अहले बैत के साबुन में एक अहम एलिमेंट डाला जाता है। तो जाहिर है कि जो तहकीक करने वाले हैं वो पहुंच जाते हैं वहां पर, तो वो इस वक्त दुनिया में जो सबसे बेस्ट साबुन है और सबसे महंगा साबुन है। तिब्बे अहले बैत में जो साबुन के बारे में रिकमेंड किया गया है, रिवायात हदीस है, तो बिल्कुल 100% जब मैंने उसको इस्तेमाल किया कई बार, तो मैंने बिल्कुल वही खुशबू महसूस की। इसमें वही एलिमेंट है जो तिब्बे अहले बैत के बताए हुए साबुन में से एक एलिमेंट वही है। तो इसकी बहुत जरूरत है कि हम अपने तिब्बे अहले बैत के साबुन बना के और उसको लॉन्च करें। खिदमत भी है, एक बिजनेस भी है। इंशाअल्लाह लोग इसकी तरफ मुतवज्जो हो जाए तो बहुत अच्छा है। मुतवज्जो होंगे। 2-3 पॉइंट्स और रह गए हैं और उसके बाद ब्रेक लेंगे और फिर आज के मौजू की तरफ आएंगे कि हड्डियों के दर्द की फिर शिकायत की गई है क़िबला। ये भी बार बार ये सवाल आ रहा है और बहुत ज़्यादा आ रहा है, हड्डियों का, जोड़ों का दर्द। जी हाँ, जिन ममालिक में ये धूप कम होती है वहाँ स्किन प्रॉब्लम भी रहती है, हड्डियों का मसला भी रहता है विटामिन डी की वजह से। तो हड्डियों की बीमारी के लिए भी जो इस्तेखान साज चीज है वो भी उसमें सारे नेचुरल विटामिन्स हैं, यानी नेचुरल चीजों से विटामिन्स ली गई हैं। वो अगर एज अ विटामिन्स भी लोग इस्तेमाल करें, उसमें कोई एंटीबायोटिक नहीं है, कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है। सब्जियों और फलों से ये इस्तेखान साज बनाया गया है। और जो मैंने पिछले 10 में बताया भी था कि एक मरीजा थी जो नमाज भी नहीं पढ़ सकती थी, कुर्सी पे पढ़ती थी, कोई ट्रे भी नहीं उठा सकती थी। इस दवाई के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेखान साज का फायदा ही है। एक जनरल उसमें टॉनिक्स के तौर पर कुछ अज्जा ऐसे हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। और तुरैफिल जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास जबरील नुस्खा लेकर आए थे, जिसके बारे में हदीस में तो यह है कि मौत के अलावा हर मर्ज के लिए इलाज है। तो ये दोनों चीजों के इस्तेमाल से इंशाअल्लाह हड्डियों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। खवातीन की तरफ से ज्यादा शिकायत है हड्डियों के, जोड़ों के दर्द की। जी 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 सही। अच्छा, एक और ख़वातीन के हवाले से सवालात आए हैं, उनको भी समअप करेंगे। एक ही बार में इसका जवाब आपसे चाहेंगे। ख़वातीन के जो मखसूस मसाइल हैं और मखसूस अय्याम में शिकायत ये है कि खून जो है वो बंद नहीं होता, इससे काफ़ी कमज़ोरी लाहक हो जाती है, कमज़ोरी का गलबा हो जाता है। इसका क्या इलाज है? हाँ जी, इसमें जो जिन अय्याम में ख़वातीन नमाज नहीं पढ़ सकती, उसमें कई प्रॉब्लम्स, कई बीमारियां जो हैं उसमें बेचारी कई ख़वातीन मुब्तला हैं। उनमें से एक जो है उनका टाइम टेबल ख़राब हो जाता है।
टाइम बिगड़ जाता है। बाज खवातीन का टाइम एक रहता है तो उसमें आराम रहता है कि 5 दिन के बाद 8 दिन के बाद वो नमाज शुरू कर देंगे। तो बे अहल बैत में एक दवाई है माशाल्लाह, ये बहुत पावरफुल दवाई है कि जो सिस्टम उनका बिगड़ जाता है उस सिस्टम को वो दवाई खुद ब खुद बना लेती है। और दूसरा जो खतरनाक मसला है कि खून न रुके, तो जाहिर कि खून अगर बॉडी से निकलता रहे तो वो तो खातून बेचारी किसी काम की नहीं रहती, हिल भी नहीं सकती, कमजोर हो जाती है, पीली हो जाती है। हम गए थे कलगरी 2 साल पहले, तो फोन किया, एक खातून जो थी वहाँ कनाडा में थी, तो मुसलसल बेचारी जो थी वो बिस्तर पे पड़ी थी, इतना खून बह रहा था और वहाँ इसका प्रॉब्लम हल नहीं हो रहा था। इसका बहुत सिंपल इलाज है तिब्बे अहल बैत में। पहले भी बताया गया है कि 20 किस्म के सवीक हैं, इसको जो है ना सवीक देना होता है। और ये जो है सवीक, जैसे मैंने अर्ज किया कि बहुत सारे सवीक होते हैं, जौ का सवीक है, कौन सा अदस का कौन सा? हाँ, ये मसूर की दाल ना, मसूर की दाल 2 तरह की होती है। अदस दाल को कहते हैं। मसूर की दाल जो है एक हमारे यहाँ लाल होती है, वो टूटी हुई होती है, एक पूरी होती है, साबित होती है, वो सब तकरीबन रंग जैसी होती है। उसको पूरी साबित मसूर लेनी है, उसको पीस के हल्का सा तवे पर उसे वो करना है, बगैर तेल के हल्का सा उसे गर्म करना है। तो सवीक बनाने का तरीका यही है। तो हमने यही तजवीज किया। तो हम कलगरी ही में थे, वहीं कनाडा में थे, उसी शहर में। तो 1-2 मरतबा उन्होंने लिया और अल्हम्दुलिल्लाह उनका खून जो बहना रुक गया। सही। और माशाल्लाह बहुत खुश हो गए। बहुत सिंपल इलाज है। सवीक का जो वो पाउडर है उसको खुश्क खाना है। थोड़ा सा ये बता दें क्योंकि लोग फिर अगला सवाल ये करेंगे कि इसको इस्तेमाल कैसे करें, पानी में घोले, क्या करें? सवीक का यही रूल है कि वो पानी के साथ नहीं लेना है। छोटी सी चुपटी लेके, बहुत छोटी सी मिकदार में उसको ऐसे मुंह में आहिस्ता आहिस्ता भेजने के। सभी कहते हैं पेट में झाड़ू करता है, सफाई करता है, सभी की बहुत तारीफ है। टेबल स्पून है, कितने टेबल स्पून उस पाउडर के खाने, उस सवीक के खाने? टेबल स्पून नहीं, पहले तो बहुत छोटी चुटकियां लेनी है। टेबल स्पून तो बहुत फिर वो पानी लेना पड़ेगा ना। ठीक है। बहुत कम तादाद में आहिस्ता आहिस्ता आप इसको चबाएं, आहिस्ता इसको पाउडर होता है चला जाए, ताकि पानी जो है कम से कम आधे घंटे के बाद आप पी लें। पहले ये खुश्क मिकदार में चला जाए पाउडर जो है। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वाकई इसका समझिए कि मौजूदा है। वो कितने दिनों से बेचारी मरीजा थी, उनकी हालत बुरी थी, दायरे खून बदन से निकलना जा रहा था। तो ये बिल्कुल सिंपल इलाज है कि अदस, वही जो मसूर की दाल, उसको पीस के और हल्का सा तवे पर रखें ताकि वो कच्ची ना रहे, पक जाए। जी हाँ, ठीक है। अगला सवाल, चेहरे के ऊपर दाग धब्बे, ये भी ख़वातीन की तरफ से ज़्यादा शिकायत है क्योंकि मेकअप के ज़्यादा इस्तेमाल के बाद चेहरे का हुलिया जो है वो बिगड़ जाता है और उसके ऊपर दाग धब्बे नमूदार हो जाते हैं। उसका क्या इलाज है? ये शायद पिछले हफ्ते भी आपने इसका एक जवाब दिया था, ये दोबारा आ गया सवाल। जी हाँ। इसमें वही खून को साफ करने वाली जितनी चीजें हैं वो बेहतर है कि खून को साफ करने वाली तो एक साफ कुनंदा है, लेकिन फल फ्रूट में भी बहुत चीजें हैं। डिटॉक्सिकेशन यानी यही जो बदन से केमिकल या जहरीली मादे निकालने वाली चीजें हैं, उनका इस्तेमाल किया जाए। तकरीबन 20 के करीब बहुत पावरफुल डिटॉक्सिकेशन है, जैसे अनार है, जैसे लीमू है, ग्रेप फ्रूट है, या जिंजर है, गार्लिक है, ये सारे डिटॉक्सिकेशन में आते हैं। तो अगर इनका इस्तेमाल सही किया जाए तो इंशाल्लाह जब खून सही हो जाएगा तो खाल भी सही होने लगेगी और इंशाल्लाह ये सिलसिले खत्म हो जाएंगे। और 2 तरह की क्रीम भी हमने बताई थी जो रॉयल जेली से बनाई जाती है, और उसके लगाने से ये काले दाग या धब्बे जो है वो भी खत्म हो जाते हैं। जी हाँ सही। आखिरी सवाल और फिर ब्रेक पर जाएंगे कि तिब्बे अहले बैत अलैहिस्सलाम की दवाएं, लोगों ने कहा है कि वो उसका आसान तरीका खरीदने का क्या है? जी हाँ, मैंने जैसे अर्ज किया था कि ऑनलाइन दवाओं का जो मसला है
उसमें बहुत सारी मुश्किलात हैं। लिहाजा अभी प्रोग्राम ये है कि जो मोमिनीन प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो हम इसको फ्रेंचाइज सिस्टम पे ले जाना चाहते हैं कि हर शहर में जो मोमिन इस फ्रेंचाइज को ले ले, और उसके कंडीशन होंगे कि भाई आप इस तरह से दवाई को रखें और इस तरह से कीमत ना बढ़ाएं, सस्ता मोमिन को दें। तो हर सिटी में, पाकिस्तान, इंडिया, जहाँ भी दुनिया में, अफ्रीका, तो जो मोमिन भी हमसे रब्ता करेगा, तो कंपनी तो हमारी जो है वो इंग्लैंड में ही हमने रजिस्टर की है, वही तिब्बे अहले बैत के नाम से। तो हम फ्रेंचाइज उससे कर देंगे कि उनकी सिटी में उनको ये राइट्स दे देंगे कि वो जो है दवाई को मोमिन, मुसलमान, सारे इंसानों तक पहुंचाए। तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा कि आपके शहर में वो दवाई आराम से मिल जाए। तो जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो ये एक खिदमत भी है, एक बिजनेस भी है, दोनों चीजें हैं कि सस्ती। अभी तो लोग बेचारे इतने गुर्बत में है कि टेस्ट और लेबोरेटरीज का बिल आ जाता है 20,000, उनकी तनख्वाह है बेचारों की 5,000। तो अहले बैत की दवाएं जो है वो चीप है, बहुत आसान है, अवेलेबल है हर जगह। 200-300 रुपए में आपकी बीमारी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो यही अच्छा है कि इसको प्रमोट किया जाए और सारी दुनिया में इंसानियत की खिदमत की जाए। सही। तो ये तो पहले मरहले में जो सवालात थे उनके जवाबात जो है वो अल्लामा साहब ने हमारे नाजरीन की आपकी खिदमत में पेश किए। और अब हम जा रहे हैं मुख्तसर सी ब्रेक पर। ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारा आज का मौजू अक़ल और डिप्रेशन, फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से जो हमारी गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा है, उसको आज छठे मरहले में लेकर जाएंगे। फिलहाल लेते हैं मुख्तसर सी ब्रेक। मोहम्मद नबीना बिनूर हदीना मिन मक्का हबीबी नूर सताल मदीना मिन सल्ला सलातु इतहल्ला बसिफातु या जी नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का मौजू तिब्बे अहले बैत अलैहिस्सलाम में अक़ल और डिप्रेशन, इसके ऊपर जो फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से जो डिप्रेशन में लोग मुब्तला हो रहे हैं, उसको लेकर के आज छठे मरहले में अपनी गुफ्तगू को लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। और हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा सैयद जान अली शाह काज़मी साहब। क़िबला आपको एक मरतबा फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और क़बल इसके कि इस गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा, चूँकि टीवी पे हर दफ़ा कुछ नए नाज़रीन जो है वो प्रोग्राम्स वॉच कर रहे होते हैं, तो उनको भी साथ शामिल करने के लिए, ताकि वो भी गुफ्तगू में हमारे साथ शामिल हो जाएं, थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू हो जाए जो पिछले प्रोग्राम्स इस हवाले से हुए हैं, अगर उनकी उसको थोड़ा सा उसका जो है वो खुलासा पेश कर दिया जाए। क़िबला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुफ्तगू हो रही है कि तिब्बे अहले बैत या तिब्बे इस्लामी या तिब्बे अंबिया का जो अहम तरीन सब्जेक्ट है वो है अक्ल। अगर इंसानों की बढ़ जाए तो बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी और प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाएंगे। खुसूसन जो प्रॉब्लम्स घरेलू रहते हैं या टेंशन्स रहते हैं, डिप्रेशन रहते हैं, उनकी वजह से इंसान तकरीबन 27 बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। तो अगर इंसान की अक्ल कवी हो जाए तो इंसान आसानी से इन मसाइल को हल कर सकता है। जैसे हदीस पाक है और हजरत अली अलैहिस्सलाम से वो हदीस नकल की गई है कि दुनिया आखिरत की तबाही का जो सबब है, इंसान दुनिया में तबाह होता है, आखिरत में तबाह होता है, दुनिया में मरीज होता है, दुनिया में डिप्रेशन में जाता है, उसका सबसे बड़ा सबब कम अक्ली है। हजरत अली अलैहिस्सलाम इस हदीस से बतला रहे हैं कि कम अक्ली से बढ़कर कोई बीमारी नहीं है। कम अक्ल जब इंसान होगा, हजार बीमारी में मुब्तला होगा, हजार परेशानी में मुब्तला होगा, हजार बर्बादियां उसके ऊपर आएंगी। तो कम अक्ली को खत्म किया जाए और उसमें वो चीजें बताई जा रही हैं जिससे इंसान की अक्ल कम होती है, उससे परहेज करें। जिससे अक्ल बढ़ती है उसे अपनाया जाए, ताकि अक्ल हमारी कामिल हो गई तो दुनिया के प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएंगे, जिस्म सेहत के प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएंगे और आखिरत भी हमारी बेहतर हो जाएगी।
तो अहादीस पाक से ये नतीजा ले रहे हैं, कुरान और हदीस से। तो फरमाया जो अकल कम करने वाली चीज है वो कम अकल वाला दुनिया के पैसे को ज्यादा अहमियत देता है, अमन अमान को, पीस ऑफ माइंड को कम अहमियत देता है कि मेरा खानदान अमन से रहे, मेरे बच्चे अमन से रहें, मैं अमन से रहूं। वो दिन रात पैसे के पीछे भागता है, जिसकी वजह से कई प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, बच्चे बिगड़ जाते हैं, फिर टेंशन में है, बीवी जुदा हो जाती है, तलाक तक नौबत आती है। असल रीजन क्या है? पैसा उसके नजदीक मोस्ट वैल्यूएबल चीज है, जबकि मोस्ट वैल्यूएबल चीज पैसा नहीं है, पीस ऑफ माइंड है मोस्ट वैल्यूएबल चीज। उससे भी ज्यादा ईमान है, आखिरत है। दूसरी निशानी बेवकूफ की या कम अक्ल क्या है? फानी चीजों से मोहब्बत करता है। अक्लमंद जो है उन चीजों से मोहब्बत करता है जो हमेशा रहने वाली है। कम अकली की जो तीसरी वजह बताई गई अहादीस कुरान में, गफलत में रहता है, अल्लाह के जिक्र में मशगूल नहीं रहता। जो जिक्र खुदा में मशगूल रहता है उसकी अक्ल बढ़ती जाती है, कामिल होती जाती है। और चौथी चीज जो है अक्ल को नुकसान देने वाली, के जो बेवकूफ होता है वो नसीहत सुनना पसंद नहीं करता। नसीहत बहुत गिरां गुजरती है, अगर कोई उसे हिदायत दे, समझाए, तो उल्टा सीधा मुजादला करने पर आ जाता है, बजाय शुक्रिया अदा करने पर दुश्मन बन जाता है। ये बेवकूफ की पहचान है। अक्लमंद आशिक होता है मुझे कोई नसीहत करे, मेरे ऐब को कोई बयान करे, मुझे कोई हिदायत दे। और उसके बाद जो पांचवी चीज है कि बेअक्ल किससे कम होता है? जुल्म करने से अक्ल कम होती है। का अक्ल क्या है? अल्लाह का अतिया है, अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की तरफ से तौफीक है। अक्ल खुदा देता है, अक्ल बताया गया कि नूर है। जालिम को खुदा अक्ल नहीं देता, लेकिन जो रहम करता है, अल्लाह के बंदों पे रहम करता है, अल्लाह की मखलूक पे रहम करता है। लोग जो है देखिए, माँ बाप भी जाहिल रहते हैं कि बच्चा है चूंटियों को मार रहा है, अब ये क्या होगा? जालिम बनेगा, जालिम बनेगा तो क्या होगा? कातिल बनेगा, बेरहम बनेगा, अक्ल का दुश्मन बनेगा। रहम जिसके अंदर नहीं है वो नंबर 1 बेवकूफ है। बेरहमी, जुल्म, हदीस कहते हैं इंसान के अक्ल को जाया, किसी भी मखलूक खुदा पे जुल्म न करें। अल्लाह अकबर। उसके बाद बताया गया कि बेवकूफ छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करता है, झगड़ा, फजूल बातें, बहसें, मुजादिला। वो कहते हैं कि जो बेवकूफ की गुफ्तगू है अक्लमंद की रूह के लिए अजाब है। यानी अब बेवकूफ के साथ, कहते हैं बेवकूफ के साथ मत बैठो, भागो, दूर भागो बेवकूफ से, क्योंकि वो तुम्हारी अक्ल को भी नुकसान, वो बातें सिखर तुम्हारी रूह को तड़पा देगा, उसे मजा आएगा। बेवकूफ झगड़े में, फजूलियात में, हदीस में उसे मजा आता है, मगर अक्लमंद की रूह को गोया ताजियाने लग रहे, इसलिए कि बेवकूफ से दोस्ती न रखो, भागो। अक्लमंद दुश्मन उससे बेहतर है। बेवकूफ नेकी करना चाहेगा, खैर तुम्हें बर्बाद कर देगा। लिहाजा बेवकूफ के साथ न बैठो, वो तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर सकते। बेवकूफ की दूसरी निशानी ज्यादा बोलता है। जितना इंसान कम बोलता है, हदीस में ही उसके अक्ल पे दलील है। अपने माफी जमीर को, अपनी बात को मुख्तसर तरीन लफ्जों में बयान करे, ये अक्लमंद तरीन। और बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बोलने से नहीं थकता है, ये बेवकूफ की निशानी से अक्ल कम होती है। जो ज्यादा खाता है, जितना ज्यादा खाता है उतना अक्ल का खून करता है, ज्यादा बोलने से। जबकि मौला अली अलैहिस्सलाम हदीस फरमाते, अल अक्ल क्या? रसूलुल हक, अल्लाह की तरफ से रसूल है, तू ज्यादा पेट बड़ा करके अक्ल यानी रसूल को कत्ल कर रहा है जो अल्लाह ने तेरे वजूद में रखा है। इसी तरह से ज्यादा बोलने से अक्ल का कत्ल कर रहा है। और तमा और लालच से अक्ल कम होती है। और बुखल जो बखील होता है, बुखल से अक्ल कम होती है, सखावत से अक्ल बढ़ती है। गुनाह छोटा हो या बड़ा, इससे अक्ल कम होती है। एहतमाल नहीं देता, बेवकूफ कहता नहीं कुछ नहीं होगा, लेकिन अक्लमंद 1000 एहतमाल देता है। शायद ये हो जाए, शायद इस प्रॉब्लम में, शायद मेरा बच्चे के दीन को खतरा हो, ईमान को खतरा हो, शायद 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 की वजह से फिक्र ज्यादा करता है, तो उसकी अक्ल बड़ी होती है। और बेवकूफ की निशानी है, जिससे अक्ल का खून होता है, वो तकब्बुर है, नाज करना है।
उजुब है, इबादतों पे नाज करना, कमाल को अपनी तरफ निस्बत देता, जबकि कमाल की निस्बत खुदा की तरफ से, हम उसी के लिए है, कमाल उसी के लिए। हम जो भी करते हैं उसके अतिये की वजह से, उसके देन की वजह से, उसकी तौफीक की वजह से। और बेवकूफ की दूसरी निशानी यह है, जिससे अकलमंद तारीफ सुन के खुश होता है, जबकि अकलमंद तारीफ सुन के उसे तकलीफ होती है। और वफा जो है, अकलमंद के अंदर वफा होता है, बेवकूफ बेवफा होता है। उसके बाद जो निशानी बताई गई कि बेवकूफ अपनी जहालत का एतराफ नहीं करता है, घंटे बातें करेगा मगर अपनी गलती नहीं मानेगा, तो उसकी कभी इस्लाह नहीं होगी, कभी उसकी अकल नहीं बढ़ेगी, जिंदगी भर जाहिल रहेगा। वो बेवकूफ की निशानी है कि जहालत का एतराफ नहीं करता, गलती को नहीं मानता, और अकलमंद फौरन अपनी जहालत का एतराफ करता है। तो ये तकरीबन जो है 30 से ज्यादा चीजें बयान हो चुकी हैं अब तक, कि जिन चीजों से अक्ल बढ़ती है और जिन चीजों से अक्ल कम होती है। आप बढ़ते हैं अगले बहस की तरफ। बहुत प्यारी हदीस है, बहुत प्यारी हदीस है। एक हदीस सुन ले, प्यारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल अक्ल सिलाह कुल अम्र, अक्ल को बढ़ाओ, अक्ल को ताकतवर करो। अक्ल अल्लाह ने वो असलहा दिया है तुम्हें, वो पावर दी है कि तुम हर मसले को हल कर सकते हो, हर प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हो, हर बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हो, अगर तुम्हारी अक्ल ताकतवर होगी। सही जी आसा क़िबला, हम अपनी गुफ्तगू को लेकर जाएंगे आज छठे मरहले में, और फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से चीज़ें होती हैं। आज एक नई जहद के ऊपर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अना, बाज़ दफ़ा लोगों को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मैं, और अना के वो शिकार होते हैं। इसमें घर बार, अपनी इज़्ज़त, अपनी हर चीज़, अपना बिज़नेस, अपनी कारोबार, अपनी रोज़गार, अपनी नौकरी, सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं और फिर डिप्रेशन के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। तो इस अना को, इस अना के बुत को किस तरह से पाश किया जाए? जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल है कि बहुत सारे लोग बेचारों को पता भी नहीं होता है कि हमारे अंदर अना है या नहीं। अब किसी से आप पूछने जाएं, इससे पहले भी इसमें गुफ्तगू हो चुकी है कि आपके अंदर तकब्बुर है, कोई कहेगा मेरे अंदर तकब्बुर नहीं, मेरे अंदर अना नहीं। इसी तरह से अगर आप किसी से पूछेंगे भाई आपके पास अक्ल है या नहीं, हर इंसान खुद को अक्लमंद तरीन इंसान समझता है, कोई इंसान नहीं कहेगा मैं बेअक्ल हूं। लेकिन आइए आज दो फार्मूला हम आपको बतला रहे हैं, जितने नाजरीन सुनने हैं वाले हैं, जितने सामीन सुन रहे हैं, और ये फार्मूला हमारे नहीं है, ये कुरान करीम के फार्मूला है, प्यारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फार्मूला है, आईना है। इस आईने में हर इंसान देख सकता है कि मेरे अंदर अक्ल है या नहीं, मेरी अक्ल परफेक्ट है या नहीं, यानी अक्ल मेरी कामिल है या नहीं। जब इंसान की अक्ल कामिल हो जाएगी तो अना खुद ब खुद चली जाएगी। अना क्यों है? इसलिए कि हमारी अक्ल कामिल नहीं है। अब आइए, एक नूरानी जुमला है, एक जुमले में प्यारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा दरिया समुंदर एक कूजे में बंद किया गया है, और इस आईने में हर शख्स देख सकता है कि मैं कहाँ खड़ा हूं। अब आप ये बताएं कि हर इंसान अपने मामलात, यानी मियाँ बीवी जो सुन रहे हैं या दूसरे लोग जो सुन रहे हैं, वो खुद तज्जिया करें, खुद एनालाइज करें कि भाई हम अक्लमंद है या नहीं, या हमारी अक्ल कामिल है या नहीं। हदीस पाक ये है, हदीस बयान करने से पहले मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि देखिए, अगर आपने किसी पर ज्यादती की, कभी आपने गलती की, गलती से बच्चे को मार दिया, बाद में पता चला कि बच्चे बेचारे का कसूर नहीं था, गलती आपकी थी, ठीक है, या सुएज़न करके आपने किसी दोस्त को बुरा भला कह दिया या उसकी गीबत कर दी बगैर सोचे समझे, आधी खबर सुनकर। अब अगर आपने ये किया तो उसके बाद क्या आपने जाके उससे माजरत की या नहीं की? जिन जिन पर आपने ज्यादती की है जिंदगी में, आपने उनसे माफी मांगी है या नहीं? क्योंकि ये हुकूकुन्नास में आता है, और हुकूकुन्नास वो है कि अल्लाह पाक भी माफ नहीं करेगा जब तक कि वो बंदे माफ न करें। अगर अल्हम्दुलिल्लाह आपने किसी पर ज्यादती, चाहे छोटा बच्चा ही क्यों ना, और उससे सॉरी की और उससे माजरत की, तो यकीनन
आपने एक अजीम शान काम किया और यकीनन आपने अपनी अक्ल को तकवीयत दी। अब होता ये कि मियाँ बीवी में भी जो झगड़े होते हैं उसकी वजह ये होती है कि कोई सॉरी कहने के लिए तैयार नहीं है। खानदानों में सालों तक झगड़े रहते हैं, बात ये कि पहल कौन करे, कोई आगे बढ़ के ही नहीं कहता मेरी गलती है, कोई गलती तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होता और इसे ही अना समझते हैं। हालांकि हदीस पाक में है कि जो इंसान ने गलती की है मगर गलती को तस्लीम नहीं करता, क्यों? समझता है कि ये बेइज्जती हो जाएगी कि मैं जाके माफी मांगू, नहीं वो माफी मांगे, मैं अपनी गलती को तस्लीम करूं, नहीं वो गलती तस्लीम। यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आईना बनाया कि उस आईने में आप देखें कि कौन अक्लमंद है कौन बेवकूफ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस अल-मअज़रा यानी माजरत करना, अल-मअज़रा बुरहानुल अक्ल। अगर कोई इंसान गलती के बाद जाके माफी मांगता है ये दलील है कि वो अक्लमंद है, यानी जो माफी नहीं मांगता वो बेवकूफ है। अगर हमने गलती की है और हमने अगर माफी मांगी तो क्या है? बुरहान, ये दलील है हमारे अंदर अक्ल है। और लोग सालों तक जाके माफी नहीं मांगते क्योंकि बेवकूफ होते हैं। अक्लमंद फौरन माफी मांगता है, फौरन अपनी गलती का एहसास करता है। और यहां पर यह भी नुक्ता बयान कर दूं, हदीस दूसरी हदीस है मगर इसी से मरबूत है कि अगर माफी मांगने वाला माफी मांग रहा है और सामने वाला माफ न करे तो ये उससे भी बदतर है, यानी माजरत न करने से भी बदतर है, उससे भी ये बुरी चीज है कि कोई बेचारा शरीफ इंसान अपनी गलती तस्लीम कर रहा है, माफी मांग रहा है और हम अगर उसे माफ न करें तो उससे भी बदतर है, उससे भी वो बुरा इंसान है। सबसे बुरा इंसान है कि माफी मांग रहा है और हम उसे माफ न करें, क्योंकि अल्लाह पाक की सिफत है माफ करना। तो अब ये जो हदीस है अगर इस पर अमल किया जाए, मियाँ बीवी अपने घरों में लगा दें सुनहरी अल्फाजों में, अल-मअज़रा बुरहानुल अक्ल, माजरत करना, माफी मांगना अपने गलती पर बेइज्जती नहीं है, ये शैतान कहता है। माफी मांगना गलती पे बुरहानुल अक्ल, 3 लफ्ज है मगर सुनहरी लफ्ज है कि ये दलील है अक्ल पर। आइए एक और आईना भी बता देते हैं। हर इंसान अपने को अक्लमंद समझता है और फिर जनाब वो टेंशन में भी रहता है, डिप्रेशन में भी रहता है। हदीस पाक ये कहती है कि ये इंसान जो डिप्रेशन में रह रहा है इसलिए डिप्रेशन में है कि इसकी अक्ल कामिल नहीं है। अगर इंसान की अक्ल कामिल हो जाए, परफेक्शन हासिल कर ले 100%, तो कभी इंसान डिप्रेशन में नहीं जाएगा, कभी टेंशन स्ट्रेस में नहीं मुब्तला होगा, कभी उसे टेबलेट्स खाने की जरूरत नहीं है कि नींद नहीं आ रही है डॉक्टर साहब मुझे टेबलेट्स देते हैं। नहीं, डिप्रेशन भी जाते हैं जिनकी अक्ल अभी कामिल नहीं है। अब जबरदस्त हदीस है, नूरानी हदीस है, पाक नबी की पाक हदीस है। अस्सकीना, सकीना क्या? सुकून, पीस ऑफ माइंड। अस्सकीना उन्वानुल अक्ल, यानी जो इंसान सुकून में रह रहा है, डिप्रेशन में नहीं, पीस ऑफ माइंड में रह रहा है, ये दलील है कि उसकी अक्ल कामिल है। जो इंसान सकीना यानी सुकून में नहीं है, पीस ऑफ माइंड में नहीं है, उसकी वजह क्या है? इसलिए कि उसकी अक्ल नाकिस है। उसकी अक्ल अगर कामिल होती तो कभी डिप्रेशन में नहीं जाता, कभी टेंशन में नहीं जाता। पिछले दर्स में हमने 6 चीज बतलाई थी ना। डिप्रेशन में क्यों जाते हैं कि हम खुद अपने ब्रेन को मिसगाइड करते हैं। ब्रेन पूछता है ये हादसा हो गया, किसी ने तुम्हें गाली दी, अब क्या हुआ? अब हम ब्रेन को क्या बताएं? अगर हम ब्रेन को बताएं कि ये बेइज्जती हो गई तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। अगर ब्रेन को बताएं कि कुछ नहीं हुआ, बेइज्जती उसकी हुई जिसने मुझे गाली दी, अंबिया को गालियां मिली हैं तो गाली देने वाला बेइज्जत है, मेरी कोई बेइज्जती नहीं हुई है, तो कभी हम टेंशन में मुब्तला नहीं होंगे। तो 2 चीजें हैं ना, इज्जत या जिल्लत। हम ब्रेन को क्या बताते? और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस। अगर हम कहेंगे नहीं मैंने सब्र किया मुझे प्रॉफिट मिला, तो कभी भी हम टेंशन में नहीं जाएंगे। और दूसरा क्या है? एक है प्रॉफिट एंड लॉस,
एक है इज्जत और जिल्लत। अगर हम कहें कि मुझे इसमें इज्जत मिली है, जिल्लत नहीं मिली है, तो कभी भी हम टेंशन स्ट्रेस में नहीं जाएंगे। हम खुद को खुद मारते हैं, हम खुद अपने ब्रेन को मिसगाइड करते हैं। जब मिसगाइड करते हैं तो फिर हम टेंशन में चले जाते हैं। तो अस्सकीना, वही इंसान अक्लमंद में है। चाहे फकीर हो तो फक्र भी इम्तिहान सब्र करता है, कभी टेंशन में मुब्तला नहीं होता। अगर बीमार हो तो भी टेंशन में, क्योंकि बीमारी भी क्या है, अगर एक महीने का, बड़ी बात, एक रात के बुखार पे हम सब्र कर लेते हैं तो हदीस पाक में कि 1 साल के छोटे छोटे गुनाह खुदा माफ कर देता है। तो जब इंसान के पास ये अक्ल और इल्म ही से अक्ल बढ़ता है, तो इंसान हर हालत में, जिस हदीस में अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ल हाल, हर हाल में अक्लमंद शुक्र करता है। जब शुक्र करता है तो क्या रहता है, खुश रहता है, पीस ऑफ माइंड उसके पास रहता है, वो सुकून से रहता है। जी आसम, सही। तो इसको जो है यानी कि बाकायदा एक अक़ल की दलील है कि इंसान जो है वो माज़रत ख्वाही करे, फ़ौरन इदराक करे कि उससे क्या गलतियां सरजद हुई और उसको दोबारा अंजाम न दे। हमको फैमिलीज़ में देखा गया कि लोग इस पर अना का मसला बना लेते हैं और उसको जो है वो लेकर आगे चलते हैं, जिससे बाकायदा जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इस बारे में आप क्या एडवाइस करेंगे कि इसको किस तरह से, अगर के घर के अंदर जैसे झगड़ा हो रहा है तो फ़ौरन उसकी क्या तदबीर करनी चाहिए, फ़ौरन उसके जो प्रिकॉशंस हैं वो उसके ऊपर क्या अमल करना चाहिए कि फ़ौरन वो बरतरफ हो जाए, वो माहौल यानी वो जो एक सीनरी है वो बिल्कुल कंप्लीट चेंज हो जाए। जी हाँ, कुरान मजीद में एक आयत जबरदस्त है कि रिमाइंड करो, तज़क्कुर दो। तज़क्कुर ये देना है कि भाई आपने शादी क्यों की है, शादी का मकसद क्या है। शादी का मकसद है कि आपका आधा दीन मुकम्मल हो जाए, आधा ईमान मुकम्मल हो जाए, ये है शादी का मकसद। और आधा दीन आधा ईमान कब मुकम्मल होगा? पहला मरहला ये है कि जो सबसे मुश्किल तरीन चीज है परफेक्शन में, कि इंसान का ईमान कामिल कब होगा, दीन कामिल कब होगा, 100% परफेक्शन कब मिलेगी, 100% पीस ऑफ माइंड कब मिलेगा, 100% इंसान की अक्ल कामिल कब होगी, जब इंसान की हुब्बे ज़ात, जो अपनी ज़ात से मोहब्बत है, वो खत्म होगी। और यही मकसद है शादी का, कि शादी के जरिए से जो अक्लमंद इंसान होता है वो हुब्बे ज़ात को खत्म करता है, यानी सेल्फ लव ऑफ सेल्फ को खत्म करना है। या जैसे ये क्रिश्चियन लोगों में इस पे बहुत जोर दिया गया है, जो अखलाकी मसाइल बाइबल में बताए गए, सेल्फ डिनाइंग, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस की जो अजमत है कि वो सेल्फ डिनाइंग वही है कि अपने जात की मोहब्बत नहीं थी, लोगों की हिदायत के लिए, लोगों की फलाह बहबूदी के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इतनी कुर्बानियां दी। तो शादी का मकसद है कि सेल्फ डिनाइंग, यानी लव ऑफ सेल्फ को खत्म करें। और देखिए, लव ऑफ सेल्फ सबसे मुश्किल तरीन मरहला है तज़कियत नफ्स में, नफ्स को पाक करने में और परफेक्शन में। और परफेक्शन तब तक मिल नहीं सकती जब तक कि लव ऑफ सेल्फ खत्म न किया जाए। इसीलिए शादी बहुत है। क्यों शादी किस लिए हम है? शादी के बाद ही ये मरहला आता है कि इंसान जिससे शादी कर रहा है, अब कभी ऐसी बात है जो आपकी जात से टकराई हुई है, आपकी जात से टकराई हुई है, यहां पे कुर्बानी की जरूरत है। और मैंने अर्ज किया, खुसूसन जो फैमिली लाइफ है, फैमिली के साथ रहते हैं, वहां पर इंसान की अक्ल ज्यादा ताकतवर होती है, वहां पर इंसान ज्यादा कुर्बानी देता है। मसलन यहाँ पर बीवी जो है सास ससुर को माँ बाप की जगह देती है, बहुत सख्त है, बहुत सख्त है। और वो अगर डांटते हैं, डबड़ते हैं, तो जैसे अपने माँ बाप का वो कुछ ख्याल नहीं करते, तो वही मंजिल देने से क्या होता है, लव ऑफ सेल्फ खत्म होता है, लव ऑफ सेल्फ खत्म होता है। यानी 1000 मर्तबा आपकी जात के साथ, आपकी अना के साथ आपकी सास की बात टकराती है, ससुर की बात टकराती है, और इसी तरह से देवर की बात टकराती है। तो अब हर मर्तबा आप सेक्रीफाइस दे रहे हैं, क्योंकि लव ऑफ सेल्फ जो है खत्म होता है सेक्रीफाइस के जरिए से। और जब लव ऑफ सेल्फ खत्म हो जाए,
उसी के बाद आपका ईमान कामिल होता है। और जब लव ऑफ सेल्फ खत्म हो गया तो कभी आपको टेंशन नहीं होता, टेंशन की वजह लव ऑफ सेल्फ में मुब्तला होते हैं। अगर सेल्फ डिनाइन की मंजिल पर आ जाए तो आपको मकाम हजरत ईसा मिल गया। हजरत ईसा को पत्थर मार रहे थे, तीर मार रहे थे, तो क्या क्या जुल्म कर रहे थे, मगर वो सेल्फ डिनाइन की मंजिल पर पहुंचे हुए थे। यानी सेल्फ डिनाइन आसान नहीं है, लेकिन मियां बीवी की जो मजाजी मोहब्बत है, इसके जरिए से सेल्फ डिनाइन का मसला इंसान सीखता है। ये पूरा एक स्कूल ऑफ थॉट है, पूरी एक एक्सरसाइज है। मरतबा सास ससुर, मगर यहाँ पर तो इसमें एक तरबियत का उनसर बीच में रहेगा। जब अब नई जो बच्चियों की शादियाँ हो रही हैं उसमें मेजॉरिटी में जो पहले तरबियत की जाती थी कि ये बताया जाता था कि अब तुम अपने घर जा रही हो, और ये नहीं कहा जाता था कि वहाँ से जाके तुमने जासूसियाँ करनी है, रोज़ हर वक्त फ़ोन करने हैं, हर वक्त वहाँ के माहौल को यहाँ डिस्कस करना है। यानी उस बच्ची को ख़ुद माँ बाप ज़्यादातर एडजस्ट नहीं होने देते, उसके साथ जो है वो मामलात को उसको तरकीबें सिखाते रहते हैं कि किस तरह से वहाँ पर माहौल को डिस्ट्रॉय करना है। पहले तरबियत ये की जाती थी कि उसको ये बताया जाता था कि जो तुम्हारे सास ससुर हैं वो सास ससुर अब नहीं है, वो तुम्हारे हकीकी माँ बाप हैं, उनकी खिदमत करनी है, उसको दीनदारी सिखाई जाती थी। अब जो है वो मामलात कुछ और सिखाए जाते हैं, तो इसमें तरबियत का बहुत बड़ा दखल है। तो किस तरह से उन चीज़ों को दोबारा ज़िंदा किया जाए जिसकी वजह से तलाक़ का जो रेशो था वो 0% पे था, मतलब उसको 0% कहा जाएगा। कहीं ना कहीं पर कुछ अगर मामलात ऐसे हो जाया करते तो हो जाते थे, वरना ज़्यादातर तलाक़ें नहीं होती थी, बहुत बुरा समझा जाता था। अब उसके मामला बिल्कुल उसके बरअक्स है। किस तरह से आप अपनी रिवायात को, उन हेरिटेज को, उन तमाम चीज़ों को ज़िंदा कर पाएंगे? जी देखिए, जब दुल्हन जाती थी तो माँ बाप पहला दर्श यही देते थे कि अब ये सास ससुर तुम्हारे माँ बाप, और ये कहावत भी है कि ये डोली जब जा रही है तो अब वहां से जनाजा निकलना है, घर से वापस नहीं आना है। अब यहाँ तो छोटी छोटी चीजों पे जो है दुल्हन साहिबा नाराज होके मेके जा रही है। तो ये माँ बाप की तरबियत होती थी कि बेटा ये आप जा रहे हैं, ये सास ससुर आपके माँ बाप, और वाकई ये बहुत बड़ी कुर्बानी है, बहुत बड़ी कुर्बानी है कि जो माँ बाप नहीं है, फिजिकल नहीं है, उसको माँ बाप की जगह देना ये कोई आम बात नहीं है। बहुत बहुत कुर्बानी, और 1000 मर्तबा इनका ईमान मजबूत होता है, अखलाक मजबूत बनता है, और ये खुद इनका विल पावर मजबूत होता है कि हमें सास ससुर को माँ बाप की जगह देनी है। और एक और चीज जो इस वक्त हम एक सॉल्यूशन और भी दे रहे हैं जो हदीस पाक में है कि तलाकों को रोकने का बहुत साइंटिफिक एक सॉल्यूशन मौजूद है अहले बैत के पास और इस्लाम के बाद कुरान के। देखिए, अहले बैत फरमाते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करते हैं कि किसी को दोस्त बनाओ तो पहले उसका इम्तिहान लो कि उसमें ये खूबियां है या नहीं, उसमें वफा है या नहीं है, उसमें अमानतदारी है या नहीं है, वो वादे खिलाफ तो नहीं है, वो झूठा तो नहीं, ये 4 चीजें कम से कम देखो, फिर उसे दोस्त बनाओ। यानी खौफ खुदा उसमें है तो अमानत करेगा, खौफ खुदा है तो झूठ नहीं बोलेगा, खौफ खुदा है तो खयानत नहीं करेगा। ये अहादीस में है कि दोस्त को आजमाओ। अब दोस्त तो मसलन आज है दूसरे दिन नहीं है, मगर बीवी जो है वो दोस्त है जो ताहयात रहने वाली दोस्त, हमेशा साथ रहने वाली, तो उसे कैसे आजमाया जाए? इस्लाम में इतना अल्हम्दुलिल्लाह इतनी चीजें मौजूद हैं कि कहीं पर भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये चीजें मौजूद है मगर हमें इल्म नहीं, इस वजह से प्रॉब्लम्स। अब कैसे आजमाया जाए मियाँ बीवी को कि निकाह के बाद तलाक तो बहुत बुरी चीज है, 2 खानदानों में दुश्मनियां हो जाती, नफरतें हो जाती हैं, और बेचारी औरत के लिए एक नंग है, एक आर है, जब मुमकिन है बेचारी मजलूम हो, भाई दूसरे लोग डरेंगे भाई इसको तलाकी है, इसे यार शायद हमारा भी कोई असर। तो आजमाने में कोई हर्ज नहीं, इस्लाम में ये चीजें मौजूद है। कैसे आजमाया जाए? 2 तरीके हैं। जैसे ईरान में तरीका होता है कि ईरान में निकाह हो जाता है मगर रुखसती नहीं होती। अच्छा, इसमें हर्ज भी नहीं है, सुन्नत है। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का निकाह किया हजरत अब्दुल्लाह से, मगर रुखसती बाद में हुई थी।
यानी शरअन कोई इश्काल नहीं है। ईरान में यह है कि निकाह हो जाता है मगर रुखसती नहीं होती, 1 साल के बाद रुखसती होती है या 2 साल के बाद होती है। उसके बहुत सारे फवायद हैं। इनके मुआशरे में वो निकाह जो हो जाता है मगर विदाउट टच, मियाँ बीबी किसी को टच नहीं करते, होते निकाह महरम होते हैं, बातचीत करते हैं। यहाँ कहने का मकसद ये इनके फरहंग में, इनके कल्चर में चीज है कि एक दूसरे को देखते हैं कि भी हमारा मिजाज, हमारे दोनों खानदानों का मिजाज अच्छा है या नहीं। अगर देखा कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर रुखसती हो जाती। दूसरा हल जो है वो है महरमियत का, वो भी कुरान मजीद में मौजूद है कि आप महरम हो जाए। महरम होने के भी 3 स्टेजेस हैं। एक महरम सिर्फ आप मियाँ बीवी की तरह सिर्फ एक दूसरे को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। महरमियत मतलब 1 साल के लिए आप महरम हो जाए और आपने देखा कि मिजाज सही है तो दोबारा आप उसको शादी में बदल दें। खुद हमने 85 में इस तरह से 2 जो है महरमियत के केस हमने खुद स्टेनमोर में हम थे, तो हमने इस पर पूरा साल मेहनत की कि भाई तलाक बुरी चीज है और जहां जब तलाक होती कम से कम 1 लाख पाउंड आप जो जाके काफरों को देते हैं और वहां जाके कोर्टों में लड़ते हैं और एक दूसरे से अदू और दुश्मन बन जाते हैं। लिहाजा महरमियत में 2 फैमिली राजी हो गए। पायलट साहब थे अमेरिका के, लड़की इंग्लैंड की थी और 1 साल हमने उनका महरमियत की। जो हमारे यहाँ मंगनी है ये गैर इस्लामी है, हिंदू रस्म। मंगनी हो जाती है, जनाब वो साहब जो है उसको टच भी करते हैं, अंगूठी भी पहनाते हैं, फिर साथ में हाथ डाल के शॉपिंग भी करते हैं। हराम है, वो महरम नहीं है उसका। तो महरमियत का सिलसिले में 2 हमने पढ़े और 1 कामयाब रहा, अभी तक माशाल्लाह खुश खुरम है। वो जो पायलट साहब उनकी नहीं बनी तो तलाक की जरूरत ही नहीं है। हमने कहा मुद्दत आप माफ कर लें, आप अलग हो गई, वो अलग। महरमियत अल्हम्दुलिल्लाह कुरानी आयत है, मतअतुन्निसा कुरान में है। तो महरमियत होने से 1 साल में महरम रहे, 2 साल रहे, आप एक दूसरे को देख ले, बजाय इसके के तलाक हो, बजाय इसके के कोर्टों में जाए, बजाय इसके के दुश्मनी। कुरान में है, हदीस में भी है कि भाई आजमाओ, एक दूसरे को आजमाओ। तो आजमाने के बाद जब शादी होगी तो बहुत अच्छी शादी होगी, क्योंकि अगर एक दूसरे को खानदान को जानते हैं फिर तो जरूरत ही नहीं, आप अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सही जी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो आप देखिए ऑप्शन है, इस्लाम में बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन जब हमारे पास इल्म नहीं होता है तो उसकी वजह से हम इन वबाओं में, मुसीबतों में, प्रॉब्लम्स में, टेंशन में, डिप्रेशन में, शादी सुकून का सबब है वही तबाही का सबब होती है। जब मसलन पता नहीं था, अब मसलन मर्द पर जो है क्या वाजिब है, औरत पे क्या वाजिब है, लोगों को पता ही नहीं है। मसलन मर्द पर वाजिब है नान नफका दे, औरत पर वाजिब है इताअत करना। सही। 2 मिनट होता है कि मर्द औरत बन जाता है, औरत मर्द बन जाती है। औरत कहती है अना की वजह से मेरी बात चले, और उसकी वजह से पूरा सिस्टम तबाह हो जाता है। अब जो मर्द को अल्लाह ने हुक्म दिया है कि तू जो है हुक्म दे, और औरत पर वाजिब है कि तू इताअत, मगर अगर मर्द जो है अल्लाह के खिलाफ हुक्म दे वो नहीं माने। लेकिन जब मर्द का हुक्म अल्लाह के हुक्म से नहीं टकराता है उसकी इताअत करनी। जब इताअत, क्योंकि 3 खूबियां इस्लाम ने बताई, मुती हो, मुत्तकी हो, अमानतदार। औरत की 3 खूबियां कि ये खूबियां इताअत जाहिरन मर्द की कर रही, लेकिन हकीकत में वो खुदा की इताअत है, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया है, न कि डायरेक्ट। तो किबला कोई मैसेज दे दें, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया, मैं चाहूंगा कि मैसेज दे के इस मौजू को यहाँ पर रोका जाए। जी, आखिरी मैसेज ये है कि वही कि अक्ल को तकवीयत दें। एक बहुत जबरदस्त हदीस आखिरी सुन लें कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जमीन पर आए तो जबरील अमीन 3 चीजें लेकर आए, एक अक्ल, एक दीन, एक हया, और कहा आदम इनमें से एक चीज आप सिलेक्ट कर लें, 2 वापस मेरे साथ जाएंगे। अभी हजरत आदम का टेस्ट है कि अक्ल ले लें तो दीन और हया वापस, दीन ले लें तो अक्ल और हया वापस जाएंगे। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अक्ल को सिलेक्ट किया, मुझे अक्ल चाहिए। तो दीन और हया को जबरील ने कहा कि आप वापस चले मेरे साथ। तो दीन और हया ने कहा कि हमें हुक्म दिया है कि जहां अक्ल रहेगी वहीं पे दीन रहेगा, वहीं पर हया रहेगी।
आज देखिए ना, अगर हया हो ना कि भाई हया करे, यानी दुल्हन बहू हया करे अपनी सास से कि इनका मकाम मेरी माँ के बराबर है, तो कभी बदतमीजी नहीं मसला ही करेगी। खत्म हो जाएगा। इसी तरह से हया करे ससुर से, बाप की जगह है तो कभी भी वो बदतमीजी नहीं करेगी। जब हया खत्म हो गया तो दीन भी खत्म हो गया और अक्ल भी खत्म हो गया। तो ये अक्ल की कमी है। जितने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं बेहयाई की वजह से। जब बेहयाई आ जाए तो न अक्ल रहती है न दीन रहता है। जज़ाकल्लाह खैर। पहले मुआशरे में हया था और हया की वजह से कभी तलाकें नहीं होंगी। जब हया खत्म हो जाए तो दीन भी खत्म है, अक्ल भी। इसी वजह से आज तलाकें बहुत ज्यादा है। जी हाँ, जज़ाकल्लाह क़िबला, बहुत मशकूर हैं, बहुत ममनून हैं। दिल तो यही चाह रहा था कि अभी इस वाज़ और नसीहत को और इन सुनहरी बातों को जो है वो सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाया जाता, क्योंकि इससे बहुत सारे ख़ानदान टूटने से बच जाते हैं और आगे अपनी ज़िंदगी के सफ़र को खुशियों के साथ, मुसरतों के साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। मगर एक टाइम की हदूदियत है, एक महदूदियत है, उसका ख्याल रखते हुए जो है वो हम अपनी गुफ्तगू को यहाँ पर रोक रहे हैं। इंशाअल्लाह अपने इन मौज़ूआत को मज़ीद पीर के रोज़ हमेशा आपकी खिदमत में लेकर आगे से आगे बढ़ा करेंगे और अपने सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, इस हिदायत के सिलसिले को। तो क़िबला आज तक के लिए हमारे पास इतना ही वक्त था। हम बहुत ही शुक्रगुज़ार हैं, मशकूर हैं, ममनून हैं कि आपने अपना कीमती वक्त हिदायत टीवी को दिया। जज़ाकल्लाह। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। बहुत अच्छी दुआ। जी नाज़रीन, आप समाअत फरमा रहे थे अल्लामा सैयद जान अली शाह काज़मी साहब को तिब्बे अहले बैत अलैहिस्सलाम के मौजू अक़ल और डिप्रेशन के सिलसिले को छठे मरहले में लेकर हम आज दाखिल हुए और हमने मुख्तलिफ़ जहतों के साथ और अना परस्ती की लानत के ऊपर गुफ्तगू की कि किस तरह से इसके क्या प्रिकॉशंस अपनाए जाने चाहिए, किस तरह से इसका तदारुक किया जाना चाहिए। और जो हमारी स्क्रीन पर थ्रू आउट ईमेल एड्रेस पूरे ड्यूरिंग द प्रोग्राम रहता है, उस पर जो है सवालात आप लिख कर भेजते हैं तो उसके जवाबात आपको अगले प्रोग्राम में आपकी खिदमत में पेश किए जाते हैं। तो उम्मीद है कि आज भी आपने ईमेल एड्रेस नोट किया होगा और उसके ऊपर आप अपने सवालात भेजेंगे, और जिनसे नोट करना रह गया तो 24 घंटे के अंदर ये प्रोग्राम हिदायत की वेबसाइट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप इसको दोबारा सुन भी सकते हैं और वहाँ से ईमेल एड्रेस लेकर और अपने सवालात को आगा की खिदमत में भेजेंगे। तो अगले पीर को इंशाअल्लाह प्रोग्राम शुरू करने से पहले कि कबल इसके कि हम अपने मौजू के ऊपर जाएँ, आपके सवालात के जवाब पहले देंगे। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, कल इंशाअल्लाह एक और मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद नबी